हेलो गाइस, आई एम ऋतिक राज एंड यू आर वाचिंग द ई स्क्वायर साइंस। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साल्ट्स के बारे में। साल्ट्स कैसे बनते हैं, उनके क्या क्या वेज है साल्ट्स बनाने के, और साल्ट्स के कितने टाइप्स हैं उसे हम आज इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है साल्ट। साल्ट है क्या, वो कैसे बनता है। तो साल्ट बनाने के तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सीखना है कि कैसे हम साल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई होप कि सबको आता होगा। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। ठीक है, अब एकदम से एसिड और बेस को मैंने अभी मिलाया और अब भी साल्ट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एसिड्स और बेस को जब हम एक दूसरे से मिक्स करेंगे तो उसके बीच में कुछ प्रोसेसेस होंगे जिसके कारण हमें सॉल्ट मिलेंगे और उसमें कुछ टाइम भी लगेगा। ठीक है, और वाटर अलोंग विथ वाटर मिलेंगे हमें। ठीक है, अब जानना हमको ये है कि साल्ट बनता कैसे है। ठीक है, तो साल्ट बनाने के लिए हमें एसिड को और बेस को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर एसिड को डिवाइड किया कटायन में और अनायन में, और वैसे ही मैंने बेस को कटायन और अनायन में डिवाइड किया। अब कटायन क्या होता है और अनायन क्या होता है, देखो आयंस जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, कटायन और अनायन। ठीक है, कटायन का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड जिसके ऊपर प्लस साइन लगा हो, यानी कि उसका चार्ज पॉजिटिव हो, तो वो हमारा कटायन हो गया। ठीक है, मैं आयन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जिस भी एलिमेंट कंपाउंड या फिर सब्सटेंस के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब वो एनायन है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी कटायन का वही मतलब है और एनायन का वही मतलब है। यहाँ पर एसिड को कटायंस और अनायन में डिवाइड कर दिया गया है, और वैसे ही बेस को कटायन और अनायन में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि कोई एग्जांपल से समझ लो, HCl। HCl क्या है, एक एसिड है, और NaOH क्या है, एक बेस है। अगर हम HCl को डिसोसिएट कर दें, उसको आयोनाइज कर दें, तो क्या मिलेगा हमें, H प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। ठीक है, और H प्लस देखो प्लस साइन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, इसका मतलब ये कटायन है। ठीक है, और वैसे ही क्लोरीन में देखो, क्लोरीन कौन सा चार्ज शो कर रहा है, क्लोरीन निगेटिव चार्ज शो कर रहा है, इसका मतलब ये अनायन है। ठीक है, अब बेस में आओ, बेस में क्या होता है, NaOH। इसे भी डिसोसिएट करो, इसे भी आयोनाइज करो, क्या मिलेगा तुम्हें, Na प्लस और OH माइनस। अब देखो Na प्लस यानी कि इसका चार्ज प्लस है, सोडियम का चार्ज प्लस है, तो ये किस ग्रुप में आएगा, कटायन में। ठीक है, और अनायन, अनायन में क्या है हमारा, OH निगेटिव, हाइड्रोक्साइड निगेटिव है। निगेटिव किस चार्ज, जिसका चार्ज निगेटिव है वो किस कैटेगरी में आता है, वो अनायन में आता है। ठीक है, अब इसका कुछ देखो, अब साल्ट बनता कैसे है, एसिड का अनायन और बेस का कटायन, ए से एसिड ए से अनायन, याद रखना, याद रखने में आसानी होता है, ए से एसिड और ए से अनायन, और क्या बच गया बाद में, कटायन बच गया तो वो बेस से निकाल लो। एसिड से तुम अनायन निकाल लो और बेस से तुम कटायन निकाल लो, और उसके बाद उन दोनों कंपाउंड्स को, उन दोनों जो एलिमेंट्स हो गए, उन दोनों को अगर एक दूसरे से रिएक्ट कराओगे तो जो कंपाउंड तुम्हें मिलेगा वो कंपाउंड तुम्हारा क्या होगा, साल्ट होगा। ठीक है, देख लो, एसिड किसका, एनायन किसका, एसिड का, और कटायन किसका, बेस का। अगर उन दोनों को तुम ऐड करते हो तो तुम्हें साल्ट मिलता है। ठीक है, और एसिड का कटायन और बेस का अनायन, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो तुम्हें वाटर मिलेगा। ठीक है, साल्ट समझ गए कि साल्ट बनता कैसे है, जब एसिड का अनायन और बेस का कटायन एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तब जो कंपाउंड हमें मिलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में। साल्ट के कितने कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, साल्ट्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एसिडिक साल्ट, दूसरा होता है बेसिक साल्ट, और तीसरा होता है न्यूट्रल साल्ट। एसिडिक साल्ट का मतलब होता है कि कोई जो साल्ट है, एसिडिक साल्ट का मतलब कि जो साल्ट है इसमें उसका पीएच वैल्यू यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से नीचे है, 7 नहीं है, 7 से नीचे है। और बेसिक साल्ट मतलब 7 से एबव है। ठीक है, और न्यूट्रल साल्ट मतलब एग्जैक्टली 7, उसका पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 है। तो अब इसे हम डिटेल में एक एक करके करेंगे।
सबसे पहले आता है हमारा एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट कैसा होता है, इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है, एसिडिक साल्ट हमें मिलेगा कैसे? तो देखो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, अब इसमें तुम ही सोचो, अगर कोई मजबूत आदमी है और बगल में कोई कमजोर आदमी है, ठीक है, तो मजबूत आदमी कमजोर आदमी को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि वीक बेस है, बेस बेचारा कमजोर है और एसिड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो आएगा और बेस का जो बेसिसिटी होगा उसको हटा देगा और खुद उस साल्ट में क्या बन जाएगा, उस साल्ट को एसिडिक बना देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे कि HCl। HCl क्या है तुम्हारा, इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। HCl का पीएच वैल्यू 0 होता है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब वीक बेस, अब बेस जो है उसका वीक बेस है इसमें, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, अगर ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। अब देखो, इसको अगर डिसोसिएट किया मैंने, अब मैंने अभी बताया कि एकदम से नहीं बन जाएगा, इससे पहले मुझे डिसोसिएट करना होगा HCl को। तो HCl को जब मैं डिसोसिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस, यानी कि H प्लस क्या हो गया हमारा, कटायन हो गया, और Cl माइनस क्या हो गया हमारा, अनायन हो गया। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो मैग्नीशियम हमारा क्या हो गया, कटायन हो गया, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज होता है और OH क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, यानी कि कटायन। इसका मतलब कि बेस का कटायन Mg और एसिड का अनायन दैट इज Cl, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमें साल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिला, MgCl2। ठीक है, MgCl2 क्या हो गया हमारा, साल्ट हो गया, और वाटर बन गया हमारा। वाटर कैसे बना, एसिड का कटायन और बेस का अनायन। ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट किए तो वाटर बन गया, और एसिड का अनायन और बेस का कटायन जब रिएक्ट किया तो हमको एसिडिक साल्ट दिया, क्योंकि जो हमारा एसिड है वो डोमेन है, यहाँ पे इस रिएक्शन में जो हमारा एसिड है वो डोमेन है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक साल्ट की। बेसिक साल्ट क्या होता है, इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है, बेसिक साल्ट हमें मिलेंगे कैसे? तो देखो, इसका जनरल रिएक्शन जस्ट अपोजिट होता है किसके, एसिडिक साल्ट के। मैंने अभी बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा और वाटर, और वो जो साल्ट होगा वो एसिडिक साल्ट होगा। लेकिन बेसिक साल्ट में वीक एसिड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग था उसमें, अब इसमें आकर वीक एसिड बन गया। ठीक है, और इससे रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से। एसिड एसिडिक साल्ट में क्या था, ये वीक बेस था, जस्ट कहा ना अपोजिट हो जाता है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और ये जो साल्ट बनेगा वो हमारा बेसिक साल्ट होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या है हमारा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, ये बहुत ही वीक एसिड होता है, और NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट और वाटर। अब एकदम से तो अभी ऐसे साल्ट नहीं मिल जाएगा ना, मुझे पहले इसे भी डिसोसिएट करना होगा। तो इसे कैसे डिसोसिएट करूंगा मैं, H प्लस हो जाएगा और CO3 का निगेटिव साइन हो जाएगा, यानी कि H प्लस हमारा, H जो है वो कटायन हो जाएगा और CO3 हमारा अनायन हो जाएगा। और इसमें देखो बता चुके हैं, Na क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा और OH निगेटिव। अब एसिड का अनायन मतलब निगेटिव वाला पार्ट, एसिड में निगेटिव वाला पार्ट कौन है, CO3, और बेस में हमारा पॉजिटिव चार्ज कौन है, Na। अब इन दोनों को रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा तुम्हें, Na2CO3। ठीक है, और एसिड का कटायन और बेस का अनायन इन दोनों को रिएक्ट कराओ, H को और OH को रिएक्ट कराओ तो क्या बनेगा, H2O। ठीक है, अब ये जो साल्ट है तुम्हारा Na2CO3 ये बेसिक साल्ट होगा, क्योंकि जो यहाँ पे बेस है तुम्हारा वो डोमेन है, इस रिएक्शन में जो तुम्हारा बेस है वो डोमेन है, यहाँ पर तुम्हारा बेस ताकतवर है और एसिड कमजोर है, इसीलिए जो साल्ट बनेगा वो बेसिक साल्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रल साल्ट की। न्यूट्रल साल्ट कैसे बनेगा, अब इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है, तो इसका जनरल रिएक्शन होता है
एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग है, ठीक है, दोनों स्ट्रांग बेस है, ठीक है। अब वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर। ये तो यही वाला बात हो गया ना कि एक बॉक्स रखा हुआ है और लेफ्ट साइड से कोई सेम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और राइट साइड से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मतलब जो बॉडी है, जो आदमी उसको पुश कर रहे हैं, वो क्या है, इक्वल वेट है उनके पास और इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो उधर से भी 10 और इधर से 10, कहीं नहीं जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं घिसेगा, बस एक जगह रहेगा। वही चीज यहाँ पर है, आपने ये थ्योरी जो है 8 में पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ना तो ये एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। ये साल्ट जो बनाएगा ये न्यूट्रल साल्ट होगा, ठीक है, और वाटर बनाएगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है हमारा, NaOH, ठीक है। अब इसको डिसोसिएट करो और इसको भी डिसोसिएट करो। HCl को करेंगे तो क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस। स्ट्रॉन्ग बेस को डिसोसिएट करेंगे, दैट इज NaOH को डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब एसिड का निगेटिव वाला, यानी कि एसिड का अनायन और बेस का कटायन Cl और Na, इन दोनों को रिएक्ट किए तो क्या बना, NaCl, दैट इज न्यूट्रल साल्ट, ठीक है। और एसिड का कटायन और बेस का अनायन को रिएक्ट किए तो क्या बना, वाटर, ठीक है। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर तो बनाएगा, लेकिन जो साल्ट होगा वो हमारा क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा, ठीक है। और वाटर तो उसके साथ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमने अबाउट साल्ट को कवर कर लिया है, मतलब साल्ट कैसे बनता है उसको हमने पढ़ लिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कर लो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।